मैं एक ऐसे टेक्निक के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूं जो वेट लॉस के लिए रामबाण जैसा काम करती है। पोस्ट कोविड बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है लोगों को वेट को लेकर। कोविड में इटसेल्फ मेरा भी 4-5 केजी वेट बढ़ गया था, तो ऐसे ही मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ज़्यादातर लोगों का वेट बढ़ गया था। एक्सरसाइज हो नहीं रही थी, डाइट फॉलो कुछ हो नहीं रहा था, ओवर ईटिंग हो रही थी, घर में बैठे हैं तो वो ऑब्वियसली होना ही है। तो अब भी आप कैसे वेट तेज़ी से लॉस कर सकते हैं और इसके साथ साथ हेल्थ के जो दूसरे बेनिफिट हैं वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं अभी आप लोगों को टेक्निक बताने जा रहा हूँ, सिर्फ 10 से 15 मिनट एवरी डे यदि आप करते हैं तो 4 to 5 केजी तक डेफिनेटली कम कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। ये बहुत पॉपुलर टेक्निक है लेकिन करने का तरीका लोगों को नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं आता है। तो इसमें आपको इस टेक्निक को समझना है। ये है तो बहुत पॉपुलर, इसको बोलते हैं कपालभाति। एक्चुअली योगा में षटकर्म में भी आता है और प्राणायाम में भी आता है। तो मैं प्राणायाम के टेक्निक के हिसाब से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो ये टमी है उसको कैसे कम करें और इसके साथ साथ ये जो साइड ऑब्लिक है उसको कैसे कम करें, इस टेक्निक को मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे ही यदि आप अप्लाई करेंगे तो महीने में 4 to 5 केजी कम करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा डाइट को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कैलोरी इंटेक जो है 18 से 2000 कैलोरी आपको करना पड़ेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली वेट तेज़ी से कम हो जाएगा। चलिए अभी मैं आप लोगों को एक टेक्निक बता देता हूँ। इसका फ़ायदा दूसरे एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा है। आपको डायबिटीज़ हो या कोलेस्ट्रॉल हो या मेमोरी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो या स्ट्रेस हो, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको मैं 3 तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे करना है। वो टेक्निक आप अच्छे से समझ लीजिए, यदि वैसे ही फॉलो करेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप आराम से बैठ जाइए किसी भी आसन में, और ज़रूरी नहीं कि आप पद्मासन या पद्मासन में बैठिए। यदि इसमें बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं फ़िलहाल पद्मासन लगा लेता हूँ, यदि कोई लगा सके तो अच्छी बात, नहीं तो ऐसे पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये इतना ध्यान रखें कि स्पाइन जो है वो सीधी रहनी चाहिए। स्पाइन ऐसे बेंड नहीं होनी चाहिए। स्पाइन सीधा रखेंगे तो उसका जो नर्वस सिस्टम पर है वो भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, नर्वस सिस्टम को भी टोन करता है। और इसके साथ साथ इस प्राणायाम का दूसरा बेनिफिट भी जो मेडिटेशन से रिलेटेड है वो भी आपको मिल जाएगा। तो पहले कैसे करना है, 3 मैं आप लोगों को इसमें स्टेप बताने वाला हूँ। तो पहला एक नॉर्मल जो स्पीड है, नॉर्मल जो स्टेप है वो आप देख लीजिए। आप ऐसे बैठ गए, हाथ को चाहे तो किसी मुद्रा में रख लीजिए। मैं फ़िलहाल इसको ध्यान मुद्रा में रख लेता हूँ और ऐसे स्पाइन को सीधा रखना है और ये आप नॉर्मल स्पीड से करना शुरू कर दीजिए। आप ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल स्ट्रोक। और आइज क्लोज कर लीजिए। इसमें टमी को पूरा फ्री छोड़ दीजिए। फ्री छोड़कर जितना फ्रंट में निकल सकता है उसको निकलने दीजिए। और जग के साथ में आपको एक्सहेलेशन पर फोकस करना है, आपको इनहेलेशन पर फोकस नहीं करना है। इनहेलेशन जो है वो पैसिव होगा, एक्सहेलेशन जो है वो एक्टिव होगा। इस स्पीड पर आपको 300 करने हैं। 300 काउंट आपका होना चाहिए। अब शुरू में होगा ये कि एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से आपका सिर जो है वो भारी फील कर सकता है, तो आंखें खुला रखेंगे तो आप ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आइज़ क्लोज कर लीजिए तो थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ मेडिटेशन का भी फ़ायदा, प्राणायाम का भी फ़ायदा, इसलिए आइज़ हमेशा क्लोज रखिए। और यदि आपको ज़्यादा हैवीनेस हो रहा है, थोड़ा सा अनकम्फर्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, रुक जाना है, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए। 15-20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स अपने ज़रूरत के हिसाब से पॉज ले लीजिए और उसके बाद फिर शुरू कर दीजिए। तो ऐसे आपको 300 स्ट्रोक ये कपालभाति के करने हैं। यदि किसी को स्टमक से रिलेटेड बहुत सीरियस प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। यदि किसी का बहुत ज़्यादा शूट हुआ है ब्लड प्रेशर, तो उस कंडीशन में भी अवॉइड करना चाहिए। और कुछ ऐसे ही हेल्थ कंडीशन है जिसमें आप ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हों तो आप इसको अवॉइड कर लीजिए, उस समय नहीं करना चाहिए। यदि किसी का ब्लड प्रेशर मैनेज है, नॉर्मल है और टैबलेट वगैरह सुबह शाम ले रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, तो वो फिर नॉर्मल स्पीड में कर सकते हैं। मैंने इसमें टमी को, बेली को पूरा फ्री छोड़ा है। तो 300 करने के बाद आपको 1 मिनट का पॉज ले लेना है, 1 मिनट रिलैक्स करिए। और रिलैक्स करते समय आपको क्या करना है, जो आपने काम किया है ब्रेथ आउट पहले करेंगे, थ्रो आउट या फिर इनहेल, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए। बहिर्कुंभक या अंतर्कुंभक, बाहर करके सांस, जैसे मैं लास्ट स्ट्रोक देखिए मेरा इस तरह से होने वाला है।
सांस को जितनी देर तक आप बाहर रोक सकते हैं रोकिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे गहरी लंबी सांस भरेंगे और शरीर को थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करेंगे। तो मेडिटेशन का भी लाभ मिलेगा, जो टेंशन है उससे भी आपका छुटकारा होगा, जो चेन बनी आ रही है थॉट्स की, जो स्ट्रेस की, वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगी। पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, ऐसे टमी को आपको, यही स्टेप लोग मिस कर जाते हैं, स्पेशली जब वेट लॉस के लिए बात होती है या टमी फ्लैट करने की बात होती है, तो ये स्टेप लोग मिस कर जाते हैं। अब भी देखिए, मैंने जो अपना कोर है इसको अंदर खींच लिया है, जो अब्डोमेन है उसको मैंने अंदर पुल कर लिया है। अब अंदर करने के बाद अब स्ट्रोक देना शुरू करेंगे। कपालभाति का प्रोसेस सेम रहेगा। अभी सिर्फ मैंने अपने कोर को अंदर इंगेज कर लिया है, कोर इंगेज है, अब आपको काम करना है। ये मेरा जो अब्डोमेन है वो इंगेज है और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उतने में ही, जैसे ये मैंने टाइट कर लिया, अब इतने में ही पुश 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 हो रहा है। अब यही आपको काम करना है इंगेज करके, तो इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि यहाँ पर आपको पेन भी फील होने लग गया, यहाँ पर होने लग गया, स्पाइन में होने लग गया, लोअर बैक में होने लग गया। ये सब नेचुरल है, जैसे ही आप छोड़ेंगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो उसको लेकर टेंशन में नहीं आना है। तो ये आपको इंगेज करके करना है 200। ये 200 हो गया, तो 300 प्लस 200 आपका 700 हो गया। अब इसके बाद 100 और करना है, 100 to 200 आपको करना है। यही काम करना है जिससे कोर को इंगेज किए थे, वैसे ही करना है। ये तीसरा स्टेप है, वैसे ही आपको करना है, लेकिन इसमें आपकी स्पीड जो है बहुत फास्ट होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी देर सांस बाहर करके रोकेंगे, फिर सांस भर लेंगे गहरी लंबी, और थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहेंगे। तुरंत आंखें खोलकर तुरंत छोड़ देना है ऐसा नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि प्राणायाम का जो सूक्ष्म लाभ है वो भी आपको मिलता रहेगा। नहीं तो यार आप तुरंत आंखें खोल देंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो एक्सरसाइज का, जो प्राणायाम ब्रीदिंग का जो फिजिकल बेनिफिट है वही मिल पाएगा। स्पिरिचुअल और आपका जो मेंटल बेनिफिट है, जो माइंड बॉडी के लिए आप काम किए हैं, वो आपका कहीं ना कहीं डिप्लेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ी देर बॉडी को ऑब्जर्व करिए। ये सारा डिटेल था इस प्राणायाम के बारे में। मैंने आप लोगों को प्रिकॉशन भी बताया, और इसको कब करना है, यदि खाना खाए हैं तो 3 से 4 घंटे बाद करिए। स्पेशली यदि खाली पेट करते हैं, सुबह में करते हैं तो अच्छी बात, शाम को भी आप कर सकते हैं, लेकिन खाने के और करने के बीच में गैप रखिए, और ज़्यादा लेट नाइट नहीं करिए, उससे आपका स्लीप डिस्टर्ब हो सकता है। और हेल्थ कंडीशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि ओवर शूट हुआ है, आपका बीपी है या कोलेस्ट्रॉल है या डायबिटीज़ है, तो ऐसे कंडीशन में आप नहीं करेंगे। या बहुत आपको चक्कर आ रहा है, वर्टिगो वगैरह का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आप नहीं करेंगे। फिर थोड़ा सा कर सकते हैं इस कंडीशन में भी, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी टीचर के गाइडेंस में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप खुद इन सब कंडीशन में अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो हेल्थ को किसी तरह से नुकसान नहीं होने पाएगा। तो ये सारा डिटेल था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से मैंने सारी जानकारी शेयर की है। कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा, उसमें करेक्शन करने की कोशिश करूँगा। और कपालभाति शतकर में कैसे करते हैं और इसके कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर, और कंटिन्यू आप लोगों को इसमें डाइट, एक्सरसाइज, फ्री हैंड वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगा। मेरा पहले भी चैनल था इट्स वर्थ करके, अब भी मैं उस पर काफ़ी समय से एक्टिव नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से बहुत दिनों बाद रूबरू हो रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।